Hello everyone, today I will discuss about cell, the fundamental unit of life, जो कि हमारा कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 4। ठीक है, अगर हम हमारी सराउंडिंग्स में देखें तो हमें डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। अब ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? उनकी शेप में, उनकी साइज़ में, उनके मोड ऑफ फीडिंग में, उनके लिविंग हैबिट्स में, इन सब में ये डिफरेंट है एक दूसरे से। लेकिन फिर भी इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है सबका क्या है, सेम, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वो स्मॉल यूनिट से मिलके बने हैं और उन स्मॉल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सेल। फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे आसपास बिल्डिंग्स को देखते हैं, बहुत सारी टाइप्स की बिल्डिंग नज़र आती हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, किसी में सिर्फ 3 फ्लोर्स है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी का कलर अलग है, किसी की डिज़ाइन अलग है, लेकिन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है। कैसे सेम है? वो सब किससे मिलके बने हैं? ब्रिक्स से। ब्रिक्स से मिलकर क्या बनी है? वॉल्स। वॉल से मिलके क्या बने? रूम। रूम से मिलके पूरा एक फ्लोर बना होगा, फ्लोर से मिलके पूरी बिल्डिंग बनी होगी। सेम ऐसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी किससे मिलके बने हैं? सेल से। सेल है, फिर सेल से मिलके क्या बना होगा? टिश्यू। टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड हुआ। तो सेल क्या हुआ? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो सेल इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit of living organisms। अब हमने इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्यों बोला? क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी किससे मिलके बनी है? सेल से मिलके बनी, इसलिए हमने उसे क्या बोला? स्ट्रक्चरल। फंक्शनल क्यों बोला? क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं जो उसको एक हेल्दी लाइफ मेंटेन करने के लिए असेंशियल है, वो भी कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट। ना, नेक्स्ट टॉपिक में जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्कवरी ऑफ सेल। कैसे सेल डिस्कवर्ड हुआ होगा, किसने किया होगा, फर्स्ट सेल कैसा था, लिविंग था या डेड था। तो नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सेल। तो जो सबसे पहला सेल डिस्कवर्ड किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कुछ लेंसेज के कॉम्बिनेशन से सिंपल माइक्रोस्कोप को डेवलप किया। उसके अंदर उन्होंने कॉर्क को एग्जामिन किया। कॉर्क क्या होता है? जो कहाँ से मिलता है हमें? प्लांट की बार्क से। और जो बार्क होती है प्लांट की वो क्या होती है? डेड सेल। वो पूरी जो बार्क है वो किसकी बनी होती है? डेड सेल की। तो रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क है उसकी स्लाइस प्रिपेयर की, उसको एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उन्होंने क्या देखा? जो बार्क का जो स्ट्रक्चर है वो हनी कॉम्ब जैसा है, मतलब उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं, और इन छोटे कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? सेलुला, जो कि एक लैटिन वर्ड था, और इसी से जो वर्ड है सेल वो डिराइव्ड किया गया। तो रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर्ड किया? फर्स्ट डेड सेल। रॉबर्ट हुक discovered first dead cell। कब किया उन्होंने? 1665 में। किससे उन्होंने इसको डिस्कवर किया? कॉर्क से। कॉर्क द सब्सटेंस obtained from the bark of tree। उन्होंने अपने इस वर्क को एक बुक में पब्लिश किया जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ही पब्लिश्ड हिज वर्क इन माइक्रोग्राफिया। तो इस तरह से जो है फर्स्ट सेल जो कि डेड था वो डिस्कवर्ड किया। वो किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। 1665 में डिस्कवर्ड किया।
कहाँ से उन्होंने डिस्कवर किया, कहाँ से उन्होंने ऑब्टेन किया था इस सेल को? कॉर्क से। कॉर्क ऐसा सब्सटेंस है जो कहाँ से मिलता है? बार्क ऑफ ट्री से। उन्होंने अपने वर्क को एक बुक में पब्लिश किया जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। नेक्स्ट जो लिविंग सेल था वो डिस्कवर्ड किया था एंटोन वैन लीवेनह्यूक ने। उन्होंने किया था 1672 में। Anton van Leeuwenhoek discovered first living cell. First living cell in 1672। और उन्होंने ऐसे बहुत सारे लिविंग सेल्स देखे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया? बैक्टीरिया को, प्रोटोजुआ, ब्लड सेल्स, ये सब उन्होंने लिविंग सेल जो हैं वो ऑब्जर्व किए थे। नेक्स्ट ऐसे ही इसी तरह से जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे डेवलप माइक्रोस्कोप आते गए तो सेल के फर्दर ऑर्गेनल्स और भी डेवलप्ड होते गए। इसी तरह से रॉबर्ट ब्राउन था, उन्होंने डिस्कवर्ड किया न्यूक्लियस को। थर्ड रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया? न्यूक्लियस, जिसके बारे में हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस। उसके बाद फोर्थ पुरकिंजे। पुरकिंजे ने डिस्कवर्ड किया था प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? किसी भी सेल के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जहाँ पर मैंने बोला था सेल के जितने भी फंक्शन हो रहे हैं हमारी बॉडी में वो कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। तो ये सारे रिएक्शंस कहाँ पर होते हैं? प्रोटोप्लाज्म में। तो पुरकिंजे ने जो डिस्कवर्ड किया था वो डिस्कवर्ड किया था प्रोटोप्लाज्म। ये लिविंग मटीरियल या लिविंग सब्सटेंस present inside the cell, तो पुरकिंजे ने डिस्कवर्ड किया प्रोटोप्लाज्म, जो कि क्या है? एक लिविंग सब्सटेंस है जो कहाँ प्रेजेंट है? सेल के अंदर, जहाँ पर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं। उसके बाद हमने देखा रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर्ड किया था? न्यूक्लियस। एंटोन वैन लीवेनह्यूक ने क्या डिस्कवर्ड किया? फर्स्ट लिविंग सेल उन्होंने डिस्कवर्ड किया। क्या क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? बैक्टीरिया किया, प्रोटोजुआ किया, ब्लड सेल किया। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया फर्स्ट सेल, लेकिन वो सेल कैसा था? डेड सेल। कौन से ईयर में किया? 1665 में। कौन सी बुक में पब्लिश किया अपना वर्क? माइक्रोग्राफिया। कहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया फर्स्ट सेल? कॉर्क में। कॉर्क कहाँ से मिलता है? ट्री की बार्क से। बार्क क्या है? जो डेड सेल का बना है। इस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई, सेल के कंपोनेंट की डिस्कवरी हुई। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल थ्योरी। अब जैसे ही सेल के कंपोनेंट डिस्कवर्ड हुए तो उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने थ्योरी दी। जो फर्स्ट थ्योरी प्रपोज की थी वो दो साइंटिस्ट थे, शील्डन एंड शुआन। तो जो सेल थ्योरी थी वाज फर्स्ट proposed by शील्डन एंड शुआन। इन्होंने सेल के बारे में क्या बोला? इन्होंने कहा कि जो सेल है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या लाइफ की क्या है? वो एक बेसिक यूनिट है। कोई भी लाइफ है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? लाइफ से ओरिजिनेट हुई है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेदर एनिमल्स, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो जो फर्स्ट इन्होंने पॉइंट दिया वो था सेल इज द बेसिक यूनिट, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट है, इसी से एक ही सेल से जो है लाइफ ओरिजिनेट हुई है। सेकेंड उन्होंने दिया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल
living organisms are made up of cell. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किसके मिलके बने हुए हैं? सेल्स के मिलके बने. ये सेल थ्योरी जो थी वो किसने प्रपोज की थी? शील्डन एंड शुआन. अब इस सेल थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन आए. वो मॉडिफिकेशन दिए एक अनादर साइंटिस्ट जिनका नाम था रोडोल्फ विर्चो. तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन, अब ये मॉडिफिकेशन किसने दिया? गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो. इस सेल थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन मतलब उन्होंने कुछ पॉइंट ऐड किए और इस तरह से जो है नई मॉडर्न सेल थ्योरी बाहर आई. तो जो मॉडर्न सेल थ्योरी है, पुरानी जो सेल थ्योरी, उसी के मॉडिफिकेशन को बोलते हैं हम मॉडर्न सेल थ्योरी. रुडोल्फ विर्चो ने भी यही कहा कि जो सेल है वो एक बेसिक यूनिट है लाइफ की और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किसके हैं? किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं. इन्होंने एक फ्रेज दिया लैटिन में ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है जितने भी नए सेल बने हैं वो कहाँ से अराइज हुए हैं? पुराने सेल से. ऐसा नहीं है कि सेल ऑन द स्पॉट कहीं पर बन गए, नहीं. जो सेल बने हैं नए वो कहाँ से बने होंगे? पुराने सेल से. कोई एक सेल था, उसमें डिवीजन हुआ, उसने नए सेल बनाए, फिर उन सेल में डिवीजन हुआ, उन्होंने नए सेल्स को बनाए. तो जो फर्स्ट पॉइंट था रुडोल्फ विर्चो का वो यही था, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. नेक्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स all living organisms are made up of cell. और जो उन्होंने मॉडिफिकेशन दिया जिसकी वजह से ये सेल थ्योरी मॉडर्न सेल थ्योरी कही जाती है, वो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने एक लैटिन फ्रेज दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुलर. means all new cell arises from pre-existing cell. जितने भी नए सेल्स बने हैं वो कहाँ से बने हैं? पुराने सेल से बने हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई सेल है, ये डिवाइड हुआ, इसने 2 नए सेल्स बनाए. फर्दर ये डिवाइड हुए, इन्होंने सेल्स बनाए और इस तरह से जो है वो नए सेल्स बनते हैं. तो इस फ्रेज का मतलब यही है कि जो भी नए सेल्स हैं वो कहाँ से आए? प्री एग्जिस्टिंग सेल से. ये सेल था, डिवीजन हुआ, 2 सेल बने, इन सेल का डिवीजन हुआ, फर्दर नए सेल्स बने. ठीक है. तो जो शील्डन एंड शुआन ने था उन्होंने थ्योरी दी थी कि सेल जो है बेसिक यूनिट है और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं. रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफिकेशन लेकर आए और इस तरह से मॉडर्न सेल थ्योरी जो है वो प्रपोज की गई. उसमें फर्स्ट पॉइंट वही था कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किसके बने हैं? सेल्स के बने हुए हैं. और जो थर्ड इंपॉर्टेंट फ्रेज उन्होंने दिया वो था ओमनी सेलुला ई सेलुलाए. उसका मतलब था जितने भी नए सेल्स हैं वो सारे पुराने नए सेल से बने हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी तक हमने देखा सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी किसने की, कौन सी थ्योरीज आई उससे रिलेटेड. अब हम नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है माइक्रोस्कोपी. उसमें हम देखेंगे माइक्रोस्कोपी होता क्या है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, कैसे एग्जामिन किया जाता है एंड उसका पूरा स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपी. माइक्रोस्कोपी क्या होता है? हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? माइन्यूट ऑब्जेक्ट, इतना छोटा ऑब्जेक्ट जिसको हम हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम क्या कर रहे हैं? एग्जामिन कर रहे हैं. और इसी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपी. द एग्जामिनेशन of
minute object with the help of माइक्रोस्कोप। किसकी हेल्प से देख रहे हैं हम उसको? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम माइन्यूट ऑब्जेक्ट को अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं। किसकी हेल्प से कर सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से कर सकते हैं। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें माइन्यूट ऑब्जेक्ट की इनलार्ज इमेज प्रोवाइड करता है ताकि हम उसको डिटेल में देख सकें। It is an instrument. It is an instrument which provides an enlarged image of an object not visible to our naked eyes। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी माइन्यूट ऑब्जेक्ट का हमें एक इनलार्ज इमेज प्रोवाइड करता है जो अगर हम बिना माइक्रोस्कोप के देखें तो वो हमें नज़र नहीं आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। अब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप में तो सबसे पहले हम उसको स्टेन करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेनिंग। स्टेनिंग की जाती है कुछ केमिकल्स होते हैं या कलरफुल डाइज होती हैं जिससे हम क्या करते हैं? उस ऑब्जेक्ट को स्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, अब बुक पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको मार्कर से क्या करते हैं? हम हाईलाइट करते हैं ताकि हमें वो आसानी से क्या हो? नज़र आ सके जब हम उसको स्टडी करें। इसी तरह से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन कर रहे हैं तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? स्टेन करते हैं। अब स्टेनिंग क्या करेगा? स्टेनिंग से क्या होगा? जो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक रीजन है उस ऑब्जेक्ट का वो क्या हो जाएगा? हाईलाइट हो जाएगा। जब वो हाईलाइट हो जाएगा तो हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छे से एग्जामिन कर पाएंगे। तो जो भी ऑब्जेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल शुड बी स्टेन्ड, उसको हम क्या करेंगे? स्टेन करेंगे। शुड बी स्टेन्ड। स्टेनिंग क्या कर रही है? हाईलाइट कर रही है स्पेसिफिक रीजन को, जिसकी वजह से हमें और इजी हो गया है ऑब्जेक्ट को स्टडी करना। स्टेनिंग highlights the object, highlights the specific region of an object which make it easier for us to study in detail। स्टेनिंग से क्या होगा? पर्टिकुलर जो रीजन है वो हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट होने की वजह से क्या होगा? हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम उसको डिटेल स्टडी कर सकें। तो इसको हम बोलते हैं स्टेनिंग। हमने देखा माइक्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम क्या कर रहे हैं? माइन्यूट ऑब्जेक्ट को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम क्या कर रहे हैं? एग्जामिन कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो माइन्यूट ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल छोटा ऑब्जेक्ट जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखता, उसके इनलार्ज इमेज को प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम अब किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जामिन करना चाहते हैं माइक्रोस्कोप में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसको स्टेन करेंगे। स्टेन किससे कर? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टेनिंग। कैसे होगी? कुछ केमिकल्स होते हैं, कलरफुल केमिकल्स या कलरफुल डाई होती है, वो क्या करेगी? पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर देगी। हाईलाइट होने की वजह से जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करेंगे तो हमें वो आसानी से नज़र आएगा, हम उसको अच्छे से और डिटेल स्टडी उसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमने बात करी माइक्रोस्कोप। अब हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप डेवलप कैसे हुए, कितने टाइप्स के होते हैं माइक्रोस्कोप। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप।
टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप सिंपल हमने दो टाइप के हैं, ठीक है। एक है सिंपल या फिर हम उसको बोल सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप किसने डेवलप किया था? जब हमने डिस्कवरी पढ़ी थी सेल की, तो मैंने बताया था कि रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर्ड किया? फर्स्ट डेड सेल। तो उन्होंने ही जो सबसे प्रिमिटिव, सबसे सिंपल टाइप का जो माइक्रोस्कोप हुआ था, वो फर्स्ट किसने डेवलप किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हुआ, थोड़ा और अच्छे डेवलपमेंट हुआ माइक्रोस्कोप का, सिंपल माइक्रोस्कोप का। वो किसने डिस्कवर्ड किया? एंटोन वैन लीeuwenhoek ने। तो सबसे पहले है सिंपल, या हम इसको बोल सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो जनरली हमें कहाँ नज़र आता है? हमारे स्कूल की लेबोरेटरीज में, कॉलेज की लेबोरेटरीज में। सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो फर्स्ट था वो किसने डेवलप किया था? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद थोड़ा सा और डेवलपमेंट के साथ जो माइक्रोस्कोप आया वो किसने डेवलप किया? एंटोन वैन लीeuwenhoek ने। जो सेकंड कैटेगरी है माइक्रोस्कोप की वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो डिस्कवर्ड किया था, वो क्या था? नॉल एंड रुस्का ने। डिस्कवर्ड बाय नॉल एंड रुस्का। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या सिंपल माइक्रोस्कोप है, उसमें क्या यूज़ होते हैं? लेंसेज, ग्लास लेंसेज यूज़ होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं। ग्लास लेंसेज यूज़ किए जाते हैं। इसमें यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब इसके अंदर, सिंपल कंपाउंड के अंदर जो सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन है वो होती है लाइट, जबकि इसके अंदर सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। अब सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन की क्या रिक्वायरमेंट है? क्योंकि जब लाइट आएगी तभी हमें माइक्रोस्कोप के अंदर जो हमारा स्पेसिमेन है या हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमें नज़र आएगा। तो इसमें जो सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन है वो है लाइट, और यहाँ पर जो सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन है वो है इलेक्ट्रॉन्स। ये है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। हमने देखा सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो फर्स्ट डेवलप हुआ था वो हुआ था रॉबर्ट हुक ने किया था। थोड़ा सा उसके अंदर और चेंजेस और अच्छे पावर का किसने डिस्कवर्ड किया? एंटोन वैन लीeuwenhoek ने। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो किसने डेवलप किया था? नॉल एंड रुस्का ने। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करने के लिए, वो यूज़ किए जाते हैं ग्लास लेंसेज, और इसके अंदर यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होगा? लाइट होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए जाते हैं एज अ सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप। हमने पढ़ा माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप क्या होता है, कितने टाइप्स के माइक्रोस्कोप होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ा। अब हम थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे माइक्रोस्कोप। ये है सिंपल, या हम इसको बोल सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये किसका बना है? सबसे पहले आई पीस। इसको आई पीस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? हमारे ऑब्जेक्ट को एग्जामिन कर रहे हैं। हमारे आई के पास है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? आई पीस। उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब क्या कर रही है? आई पीस को कनेक्ट कर रही है किससे? नोज पीस। नोज पीस ये वाला पार्ट है जहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस अटैच है। ऑब्जेक्टिव लेंस हमें डिटेल देते हैं हमारे ऑब्जेक्ट की।
उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम कोर्स एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट क्या करता है, फोकस करता है। जैसे अगर हमें कोई पिक लेना है, हमारे कैमरे से कोई फ़ोटो लेना है, तो हम क्या करते हैं, उसको फोकस करते हैं। तो उस फोकस का काम कौन कर रहा है, कोर्स एडजस्टमेंट कर रहा है। उसके बाद ये है फाइन एडजस्टमेंट। फाइन एडजस्टमेंट क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। उसके बाद ये है आर्म। ये आर्म जो है ये बॉडी ट्यूब को कनेक्ट कर रहा है बेस से। उसके बाद ये स्टेज है। स्टेज वो वाला स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम हमारे ऑब्जेक्ट, हमारी स्लाइड को रखते हैं। ये क्लिप है, क्लिप की हेल्प से जो स्लाइड है वो डिस्टर्ब नहीं होती। उसके बाद ये कंडेंसर है। कंडेंसर क्या करता है, जो ये मिरर है, जब मिरर पर लाइट फोकस होती है, लाइट पड़ती है, तो उसको कंडेंस करता है और हमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल होता है। उसके बाद ये बेस है जिस पे पूरी बॉडी अटैच है। तो ये है पूरा डिटेल स्ट्रक्चर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो आज हमने देखा सेल। सेल क्या होता है, क्यों उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, डिस्कवरी किसने की उसकी, कैसे डिस्कवर्ड हुआ, पहले कौन सा सेल डिस्कवर्ड हुआ, बाद में कौन सा सेल डिस्कवर्ड हुआ, किसने किया, कौन सी थ्योरीज आई, किसने वो थ्योरीज दी। उसके नेक्स्ट हमने देखा माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी टेक्निक है जिसमें हम माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं। हमने माइक्रोस्कोप देखा, उसके टाइप्स देखे और उसका डिटेल स्ट्रक्चर्स देखा। तो आज के लेक्चर में हमने ये कवर किया। थैंक यू।